मोदी ने कह लें कि अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। बोल। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है, $1 बिलियन। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। Congratulations। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। Are you comedy? क्या मुंह वाले पीछे हो, 10 रुपए देने की औकात नहीं है, बातें सुना रहा है। खबरदार पीछे हो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। तुम फकीर नहीं हो, बदमाश हो, क्या हो? भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो। ये भारत की तकरीबकार तंजीम RSS और इसका नजरिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं आप ही का मेरा YouTube चैनल द इंडियन साइड। अभी तक आपने थोड़े बहुत इंट्रो देख के मजा आया होगा, ये अब ये शुरुआत है। असली मजा तो देने वाली है हमारी फिजा मैडम, डॉक्टर फिजा खान फ्रॉम पाकिस्तान, जिनका बिना भारत का नाम लिए भात ही नहीं हजम होती है, रोटी नहीं हजम होती है भाई। IMF से लेके करंट सिचुएशन तक हर चीज में बिना भारत का चटनी लगाए उनकी खाना नहीं जाने वाली है। तो बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मार। जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इसमें जो भारतीय इंतहा पसंद तबका है ना, खुशियां मना रहे हैं। अब जरा पूछा जाए इनसे कि सब क्या है, भारत को खुशियां आखिर किस चीज की चढ़ी हुई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे बवासीर है। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। क्या तकलीफ है इनको? जो हुआ गवार। आलू या पोटैटो के मुतालिक क्या सवाल उठेगा? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो ये खास तौर पे मैं चाहूंगा किट्टू राव, जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो रहते हैं और उनका हम बड़ा एहतराम भी करते हैं। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो। मुझे वहाँ पर खुशी नहीं मनानी तो रहने तो फिर, और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। चीर के रख दूंगा। मैं कुछ नया चीज आपको बताने जा रहा हूँ भाई। पाकिस्तान ऐसा देश है जो कर्जा नहीं दे पाता तो भाई कुछ ना कुछ दे देता है बदले में। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया भाई, चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर दिए भाई, गधे बेचे कि भाई कर्जा नहीं दे पा रहे हमारे देश में गद्दे जाते, गद्दे बेच ले लो भाई। उससे थोड़ी दिन पहले भाई EOI को जो अभी वीडियो ने आपने देखे 11 लाख बकरे बेच दिए भाई। बोलते भाई थोड़ा कर्जा वर्जा नहीं हो दे रहे को, पैसा नहीं है, बकरे ले जाओ तुम। फिलहाल हम देखते हैं हम फिजा खान को और क्या क्या तकलीफ है भाई। उनकी तकलीफ तो हमसे देखी नहीं जाती, तो आप लोग देख ही लीजिए। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुआहदा हो भी गया तो क्या मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ जाएगी? नहीं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? नहीं। क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं। शायद मुस्तकबिल में भी नाक से आलमी मालियाती इदारों के सामने लकीरें लगाते ही रहेंगे। We are prepared ताकि मुल्क आगे चले और होगा इंशाअल्लाह ताला। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। अच्छा, IMF का लोन मिला पाकिस्तान को और बात हुई है $7 अरब की। हुकूमत ने IMF के
5 बड़े मुतालबात हैं जिसे तस्लीम कर लिया है। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हराम का जो आ रहा है आने दो। एक IMF का है कि यार हम तुम्हें पैसा देते देते थक गए, तुम लेते लेते नहीं थके क्या? मैं तो बेहोश हो गया। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हम 1.5 लाख सरकारी नौकरियां कम करेंगे, 6 मंत्रालय अपने बंद कर देंगे, 2 को मर्ज कर देंगे। बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों? जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वो मईशत जिस पर चंद माह पहले तक दिवालिया होने के बादल छाए हुए थे, अब उसी मईशत से आए रोज मुस्बत खबरों का तसलसल बरकरार है। ऐसे ही आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी नौयत की तेजी का तसलसल बरकरार रहा। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। की जो मालियत है वो 1 खरब 13 अरब 85 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। लेकिन 1 सेकंड, इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियां छू रही है और मार्केट ने इतना अच्छा बिजनेस कभी नहीं किया जितना अब कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, यो किट्टो भाई, यो किट्टू भाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है। फिजा बेबी, तुम कब फल फूल रही हो? अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा? हुआ क्या कि जी मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया। इस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक। कि हमारे देश में जब एक बच्चा होता है तो दादा नानी आजू बाजू पड़ोस वाले सबको उसका नाम रखना शुरू कर देते, भाई ये नाम रखना, आगे ये करेगा, पीछे ये करेगा। सबका अलग अलग एक थिंकिंग रहता है। तो पाकिस्तान में सेम होता है चीज़ें। जब IMF से कर्जा लिया जाता है तो सबकी सोच अलग रहती है। जो आम पब्लिक है, रोड में चलने वाली, वो सोचती है कि पेट्रोल की रेट कम हो जाएगा, भाई थोड़ा तो हमको सहूलियत मिलेगा, कुछ तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी। नौकरी वाला जो काम करता है, जॉब करने वाले, वो सोचते हैं कहीं तो यार थोड़ी टैक्स विक्स में छूट मिल जावे। राजनेता अलग जो सोचते हैं भाई, वो सोचते कहाँ से क्या जो बोलते हैं लूप होल है, कहाँ से पैसा को निकाला जाए थोड़ा बहुत। और जो बड़े बड़े उनसे बड़े बड़े महारथी, बड़े हाथी लोग, वो तो पहले ये सोचते हैं कि कैसे उसमें से आधा पैसा हम खुद खाएं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जो बचेगा बाकी देश के बारे में बाद में सोचा जाएगा। तो ये हालत है। ऐसा पहला देश है भाई जहां एक पुरानी कर्जा को निपटाने के लिए भी नहीं कर्जा लिया जा रहा है। और इस हालत में ये कितने साल और ऐसे सरवाइव कर पाएंगे? 50 साल, 100 साल, ये देखने वाली बातें हैं।